हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस स्ट्रीम में। ये हेडिंग देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म आया था थोड़े दिन पहले, उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई थी और उसके बारे में आज जीएसटी की रिपोर्ट भी आई है, लिस्ट आई है। तो हम उस बारे में बात करेंगे, इस जीएसटी को जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के नाम से और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। तो मोटे तौर पे कि देखें तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस जीएसटी को 3 भागों में बांटा है। तो इसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद में जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स के बारे में पता करेंगे 2025 के बारे में, और फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो इन सबको देखते हुए हम इम्प्लीमेशन देखेंगे, देखेंगे और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। इसके बाद में जीएसटी 2.0 में देखेंगे कि रेट स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाला है। इसके बाद में टैक्स रिडक्शन क्या होगा, और जो भी नया स्लेब बना है 40% का, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके क्रिटिक्स क्या है। तो इसका जीएसटी का सबसे पहले इम्प्लीमेशन हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये सभी को पता है लगभग। और ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के अंतर्गत लाई थी। तो उस दौरान इसके इनिशियल गोल थे, जीएसटी लाने के पीछे का उद्देश्य था कि वन नेशन वन टैक्स हो जाए, और फिर जो भी टैक्स की कॉम्प्लिकेशन थी वो खत्म कर दी जाए। और सरकार ने वेट वगैरह को हटा के इसे सिंप्लीफाई किया और सभी पे जीएसटी लागू किया, मादक पदार्थों को छोड़ के और पेट्रोलियम वगैरह पदार्थों को छोड़ के, और टैक्स चोरी से बचा सके इसके लिए भी जीएसटी को लाया गया। और बिजनेस को हम प्रमोट कर सके इजीली, तो इन सभी उद्देश्यों को लेके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम देखते हैं कि जीएसटी इंट्रोड्यूस तो हो गई, उसके बाद में मेजर फ्लॉज मतलब कि क्या क्या घटना घटित हुई इन 8 सालों के अंदर। तो अब देखते हैं कि 8 सालों में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले था कि कॉम्प्लिकेटेड स्लेट्स थे, मतलब कि 5% भी था, 12% टैक्स था, 28%, ये 4 भागों में टैक्स बंटा हुआ था। तो इसको लेके काफी दिक्कतें आ रही थी। तो उसके बारे में उन्होंने केस स्टडीज की और काफी तरीके के केस भी बने, और ये चीजें भी देखने को मिली। इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट क्रेडिट सिस्टम था, तो वो काफी कॉम्प्लिकेट हो गया था। और फिर बाकी देखिए उसके बाद में तो हायर कॉम्प्लाइसेंस थे, और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा इस चीज का। और इसी इन्हीं सभी रीजंस के कारण इन्हें गब्बर सिंह टैक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके बाद में सरकार ने कौन कौन सी और कॉम्प्लिसिटी देखी। तो अब सरकार ने लागू किया कि जीएसटी नंबर होने जरूरी हैं, तो इन्हें मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंट्री कहा गया। तो इस कारण से इन्हें एक्स्ट्रा मंथली कॉस्ट पड़ जाती थी, तो वो 10 से 15 हजार महीने का, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर आ जाता था। और इसी के साथ साथ एसएसएल और एसएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती थी, जो दो 2, 4 और 8 डिजिट का होता था। इस कारण से काफी मल्टी रेट कंफ्यूजन था, तो मतलब कि सभी के रेट्स अलग अलग हो गए। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने तथा इस स्लैब को जीएसटी को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी 2.0। चलिए अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रेट में क्या है, क्या सिंप्लीफिकेशन की है। तो सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो अब सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ आता है 2 टियर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ये मतलब 2 ही स्लैब होंगे अब, एक 5% का और एक 18% का। इसके अलावा एक और स्लैब होगा जिसमें लग्जरी और सिन गुड रखे जाएंगे, वो होगा 40%। मतलब कि विलासिता का होगा ना, जो भी प्रोडक्ट विलासिता का होगा और लग्जरी आइटमों से युक्त होगा, तो उन्हें 40% के अंदर रखा गया। तो ये सब तो ठीक है। अब इसकी डेट, लागू होने की डेट क्या है, मतलब इफेक्टिव डेट होगी वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगी, जब नवरात्र स्टार्ट होगा। और एक स्लेब है जो 0% का है, उसे कंटिन्यू किया गया। अब आगे आगे देखते हैं कि रेट रिडक्शन और एक्सेप्शन, कॉमन मैन फोकस।
मतलब कि आम आदमी के लिए सबसे जरूरी यही है कि रेट डिटेक्शन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे कटौती हुई। तो अभी एसेंशियल गुड्स पे 5% की छूट, मतलब कि 5% का टैक्स स्लैब है ना, वो एसेंशियल गुड्स पे लगेगा। जैसे कि अभी डेली हाउस होल्ड आइटम हो गए जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गई, कॉफी वगैरह हो गए, तो इन पे 5% लगेगा। इसके अलावा पैकेज फूड होता है, जैसे बटर होता है, चीज, पास्ता, नट्स, इन्हीं पर भी 5% का आएगा। इसके बाद में एफडीएस हो गए, फुटवियर हो गए, जो कि 2500 तक की रेट की है ना, उससे नीचे नीचे आपके 5% वाले स्लैब में आएंगे, और उससे ऊपर फिर आगे फिर हो गया हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर गुड्स, जिसमें फर्टिलाइजर हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, और कंपोजिंग मशीन हो गए, इन सभी पे आपके 5% टैक्स स्लैब में आएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जीरो टैक्स एजम्पशन में क्या होता है, मतलब कि जीरो टैक्स किसमें है। तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में आपके जीरो टैक्स लगेंगे, और फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगे, जो कैंसर, रेयर डिजीज, मतलब ऐसे करके कुल 33 आइटम है जिन पे जीरो टैक्स लगेगा। इसके बाद में आता है एजुकेशनल आइटम, जिसमें मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, इरेजर, नोटबुक, इन सभी पे भी 0% टैक्स लगे। इसके बाद में आता है इंडियन ब्रांड्स। इसके बाद में आता है 0% टैक्स स्लैब में इंडियन ब्रेड्स आती है, जैसे खाखरा हो गया, रोटी, पराठा, इन सभी पे 0% लगेगा। और साथ ही साथ मिल्क पे, पनीर पे और पिज्जा ब्रेड पे भी 0% है। ये सब कुछ हो जाने के बाद में हम देखते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स पे जो भी 18% के टैक्स रेट में आती है, उस पर क्या क्या टैक्स होगा, जो कि 18% की न्यू रेट में आती है। तो उसमें होगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होंगे, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो जो थे वो 28% से कट होके नीचे 18% में आ गई। मतलब इनकी भी प्राइस काफी हद तक सस्ती हो गई, 3 साढ़े 3 हजार के आसपास से लेके 5 6 7 हजार तक के आसपास की प्राइस तक सस्ती हो गई। तो फिर इसके बाद में आता है स्मॉल कार, जो 4 मीटर से, जिनकी लेंथ छोटी हो, तथा जिनका इंजन पेट्रोल वाला 1200 सीसी से कम हो, डीजल वाला इंजन हो जो 1500 सीसी से कम हो, वो डाउन फ्रॉम 28% से 18% में आ चुकी है। और मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से नीचे है, ट्रक, बस और एम्बुलेंस, ये सभी 18% में आ चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि सर्विस में क्या क्या आपको सस्ता हुआ। तो इसमें हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और इसमें होटल टैरिफ है, जो 5% तक आ गया, जो पहले 12% में था। और मतलब कि जो भी 75,000 से नीचे है ना, वो 5% में आ गया। और इसके बाद में हो गए जिम हो गया, सैलून हो गया, फिजिकल वेल बिल्डिंग हो गया, वो 18% से सीधा 5% में आ गया है। इसके साथ में देखते हैं कि न्यू जो स्लेब लगा है 40% के आसपास का, मतलब कि एग्जैक्ट 40%, उसमें क्या क्या है। तो इस 40% वाले स्लेब में जो आइटम पहले 28% जीएसटी में थे, और सेल्स स्ट्रक्चर जो भी था, वो उसी के साथ साथ 40% में चला गया, जिसमें हो गया आपका सेम गुड हो गया। और आइटम इफेक्टिव आइटम है, तो आप देख सकते हो कि जो भी लग्जरी आइटम है, जैसे कि लार्ज इंजन गाड़ी हो गई, एसयूज हो गई, और हाई एंड मोटरसाइकिल हो गई जो कि 350 सीसी से ऊपर है, टबाको प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, और इसी के साथ साथ शुगर जिसमें ऐड होती है ना, वो वाले, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अब लग्जरी आइटम हो गए। इसी के साथ साथ गैम्बलिंग वगैरह हो गई, और बैटिंग, कैसीनो, आईपीएल टिकट इत्यादि, ये लग्जरी आइटम में माने जाते हैं, जो कि 40% के क्राइटेरिया में चले गए। अब इन सभी को देखते हुए हम आगे देखते हैं कि इनका इम्प्लीमेशन कैसे होगा, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर। तो हम इकोनॉमिक इफेक्ट देखें, तो इसमें प्रोजेक्ट रेवेन्यू लॉस किया गया है, जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू लॉस है, वो 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास किया गया है, कि मतलब इतना रेवेन्यू का लॉस होगा। और इसके बाद में कंजप्शन कितना बूस्ट हो सकता है, तो वो लगभग कंजप्शन आपके 2 लाख करोड़ के आसपास तक का बूस्ट होने का एडजस्ट किया गया है। और फिर ये एफएमसीजी सेक्टर है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लो डिमांड के कारण, तो उनको भी काफी फायदा होगा। तो
उसके बाद में होंगे इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, मिडिल क्लास की इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की गई है इसमें। और जीडीपी ग्रोथ भी इससे बढ़ सकती है, लगभग कंजम्पशन होगा 60% के आसपास। तो अब इसी के साथ साथ इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, मतलब कि जीएसटी को थोड़ा सा घटा के इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई है। और इसी के बाद में आगे देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो चैलेंज को देखते हुए हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें बेनिफिट होगा तो मतलब कि सीधा पास होगा कस्टमर के पास, तो रेट कट्स होंगे, महंगाई कम होगी। और इसमें एक रिस्क और है, तो आप देख सकते हो कि ये लागू होने के बाद में कॉर्पोरेट है वो कंपनीज में भी उतना रेट कम करे कि नहीं करे, वो बीच में ही रेट रख के सामान को ना आगे डिलीवर करे, रेट बिल्कुल कम करे। इस पर लेकर के सरकार को काफी सख्त निगरानी रखने की जरूरत है। और टेम्परेरी केस रिमूव हो, ऐसा मतलब कि टेम्परेरी सेस रिमूव हो और रिप्लेस विद परमानेंट 40% स्लेब मिड साइज कार को, मतलब वो कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके बाद में देखें तो हम पॉलिटिकल तरीके से देख सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है कि नवरात्रा दिवाली गिफ्ट करके जनता को दिया गया है ऐसा बोल के। और फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल नीड्स हो गई, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक नीड है ना, वो मतलब कि चुनाव आयोग से जो भी कुछ चर्चाएं वगैरह चल रही थी बिहार से, पश्चिम बंगाल से, तो उनसे थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए ये भी हो सकता है। और उसके बाद में हो सकता है कि काउंटिंग यूएस टैरिफ, जो भी यूएस ने टैरिफ लगाया है और उसके खिलाफ थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर पाए, तो उससे लेकर वो चीजें हैं। और इसके बाद में है पब्लिक प्रेशर में ये चीजें भी की जा सकती हैं कि महंगाई वगैरह का काफी है और बेरोजगारी वगैरह की चीजों को देखते हुए ये रेट्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ा सरकार का उद्देश्य अभी जो चल रहा है कि स्वदेशी चीज को यूज करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस, तो आत्मनिर्भर बने। तो इन सारी चीजों को लेके इनको लागू किया गया है। तो कुल मिला के ठीक है। इस सभी की लिस्ट आप हमारे नीचे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। और एक बार आप बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ तक आपने देखा है तो हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।